हेलो दोस्तों, आप सभी को बिहारी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 9 क्लास के बच्चों के लिए आज शुरुआत से पढ़ाने जा रहे हैं। जो लुसेंट का बुक है, 9 क्लास का लुसेंट का बुक, आज उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो पहला चीज़ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। तीसरा है पूर्णांक संख्या। चौथा है परिमेय संख्या। पांचवा है अपरिमेय संख्या। और छठा है पूर्ण संख्या हो गया, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या हो गया, और शांत संख्या। सातवां है अशांत संख्या। ये जितनी भी संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, और सम संख्या हो गया, विषम संख्या, भाज्य संख्या, ये सब जितने भी संख्या है, ये सारे संख्या किस संख्या के अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत। किस संख्या के अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है? प्राकृतिक संख्या आ गया, पूर्ण संख्या आ गया, पूर्णांक संख्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया, अपरिमेय संख्या आ गया, शांत संख्या, अशांत संख्या। ये जितने भी सारे 7 संख्या हैं, ये सब किसके संख्या के अंतर्गत आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो हम एक एक करके समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, शांत संख्या कौन सी होती है, अशांत संख्या की। तो हम एक एक करके बारी बारी से देखते हैं। तो पहला नंबर हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जो एक से गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी एक से गिनती, जैसे कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जितने भी अनगिनत संख्या आ गए वो सारे क्या चीज हो गए? प्राकृतिक संख्या हो गए। प्राकृतिक संख्या कौन कौन आ गया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ये सब जितने भी प्राकृतिक संख्या, ये सब क्या चीज है? प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जो 1 2 3 4 5 6 7 इंडेफिनिट यानी अनंत तक जो संख्या होती है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या या तो नेचुरल नंबर कह सकते हैं। दूसरा आते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो गिनती की संख्या को यदि जो पहले 0 लगा दिया जाए वो संख्या क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वैसी संख्या है जो गिनती की संख्या के अगर पहले हम 0 लगा देंगे तो वो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। जैसे देखते हैं, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब अनंत तक यदि जो हम लिखते हैं तो ये तो मेरा क्या चीज हो गया? प्राकृतिक संख्या। यदि जो इसको पहले यदि जो हम 0 यदि जो लगा देते हैं तो ये मेरा पूरा टोटल क्या चीज बन जाएगा? पूर्ण संख्या। ठीक है। आगे आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या
यदि जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या के पहले अगर -1, -2, -3, -4 इत्यादि तक माइनस में जाते रहे तो वो क्या संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहने का हो गया यदि जो हम 0 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक और यदि 0 से पीछे हटने पर -1, -2, -3, -4 इत्यादि -इन्फिनिटी तक यदि जाता है तो ये सारी क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटीजर। तो पूर्णांक संख्या का मतलब है कि 0 से बढ़ने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंडेफिनिट तक और 0 से पीछे हटने पर -1, -2, -3 ये सारी संख्या क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाता है, जो p/q के रूप में लिखा जाता है और जो इक्वल टू नॉट 0 के बराबर हो, इक्वल टू नॉट के 0 के बराबर नहीं हो। कहने का हो गया ये 4/5, 4/5, 5/6 ये सब क्या चीज होता है? परिमेय संख्या। अगर यदि जो हम 1, 2, 3, 4 ये भी हमारा क्या चीज? परिमेय संख्या, क्योंकि इसके पीछे एक नीचे एक छुपा हुआ रहता है। इसके पीछे नीचे क्या रहता है? एक छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए हम 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी हम क्या चीज बोल सकते हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या या तो रेशनल नंबर। ठीक है, आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहने को हो गया इन रेशनल नंबर। इन रेशनल नंबर कहने को कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में नहीं हो, जो p/q के रूप में ना हो, जो p/q के रूप में ना हो। यानी ये कहने को तो किस रूप में रहता है? रूट में रहता है। √3 हो गया, √3 हो गया, √2, √3, √5, √7 ये सब जिसका वर्गमूल आसानी से नहीं निकलता है वो क्या चीज कहलाता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कहते हैं जो p/q के रूप में ना हो, जैसे में √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब सारी संख्या क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। शांत संख्या जिससे भागा देने पर, कोई भी संख्या से अगर भागा दिया जा रहा है तो पूरी तक पॉइंट के बाद अगर यदि जो कट जाता है तो शांत संख्या कहलाता है। वो क्या चीज कहलाता है? शांत संख्या। जैसे कहने तो हो गया कि यदि जो हम 4 से अगर 5 में भागा दे रहे हैं तो 1 मिनट लगाए तो कितना हो जाएगा? 4 यानी 1 मिनट हो गया। फिर यदि जो हम इसको पॉइंट लेते हैं तो ये हो गया कितना हो गया? 10। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 हो गया। फिर शेष कितना बच गया? फिर 2। फिर यदि जो 1 0 बैठाएंगे तो कितना होता है? यानी 5 मिनट में कट गया। तो 5 चौके 20 कट गया। तो यदि जो पॉइंट के बाद चाहे 3 अंक के बाद कटे, चाहे 4 अंक के बाद कटे, यदि पॉइंट के बाद यदि पूरी से कट जाता है तो वो संख्या क्या कहलाता है? शांत संख्या। अशांत संख्या जो पॉइंट के बाद भी नहीं कटे, वो संख्या पॉइंट के बाद नहीं कटे, वो कैसी संख्या कहते हैं? अशांत संख्या। जैसे कहने में तो इसको अगर यदि जो हम 3 से अगर भागा देते हैं 10 को तो 3 तिया 9। फिर एक शेष बच गया। फिर अगर 0 बैठाएं पॉइंट बैठाते हैं तो फिर 10 आ जाता है। तो फिर कितना हो गया? 3 तिया 9, 3 तिया। फिर उसी प्रकार एक आता है, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 10 आ जाता है। 3 तिया। इस तरह से लगातार आगे बढ़ते जाएगा। तो पॉइंट के बाद अगर लगातार एक ही अंक या बार आता है तो लास्ट में नहीं कटता है तो कैसा संख्या कहलाता है? अशांत संख्या। अशांत संख्या कहलाता है। तो इसको हम फिर से शुरुआत करते देख लेते हैं रिवीजन करके। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर कह सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंडेफिनिट तक यानी असंख्य संख्या तक जितने भी गिनती संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या यानी रेशनल नंबर। सबसे पहले अगर पूछ दिया जाएगा कि बताओ बाबू कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुआ, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमेशा क्या होता है? 1।
और अगर कह देगा कि प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये अनगिनत हो सकता है, 7 हो सकता है, यहाँ पर भी फिलहाल में तो 7 है, और अगर बढ़ेंगे तो अशांत संख्या यानी अनगिनत नहीं कर सकते इसको। पूर्ण संख्या का नहीं बता गया। फिर अगर गिनती की संख्या को पहले अगर यदि जो हम 0 लगा देंगे, गिनती की संख्या के यदि जो पहले 0 लगा देंगे तो वो क्या चीज कहलाता है? पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है, यानी होल नंबर, इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्णांक संख्या कहने होता है क्या चीज? इंटीजर, यानी कहने होता हो गया कि पूर्ण संख्या के पहले यदि जो -1, -2, -3, -4, -5 माइनस इंडेफिनिट तक अगर जाता है तो पूर्ण संख्या यानी इंटीजर कहलाता है, ठीक है। परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और जो P और जो Q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो P है Q है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे हम 4/5 को बोल सकते हैं परिमेय संख्या, 5/6 को बोल सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेफिनिट तक संख्या के जितने भी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या आएंगे वो क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते, जैसे √3, √4, √2, √3, √5, √7, ये सब कैसे कहलाता है? अपरिमेय संख्या। शांत हो गया शांत संख्या, यदि जो हम अगर हम किसी भागा से अगर 4/5 से अगर 5 में 4 से भागा देने पर लास्ट में पॉइंट के बाद लास्ट में आगे जाकर कट जाता है पूरी तरह से, तो वो संख्या क्या कहलाता है? शांत संख्या। वो क्या चीज कहलाता है? शांत संख्या। और शांत संख्या कहने का मतलब गया जो भागा देने के बाद भी पूरी तरह से नहीं कटता है। जैसे अगर हम 10 में से 10 को 3 से भागा देंगे तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9 पॉइंट के बाद 3 3 आता है, तो लास्ट में नहीं कटता है, तो वो संख्या क्या चीज कहलाता है? आसान संख्या, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद। अगले क्लास में हम इसे आगे बताएंगे कि 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या कैसे निकालें। अगर 4/5 और 3/5 यानी 6/5 के बीच में कितने परिमेय संख्या है, अगर 4 परिमेय संख्या है तो 4 परिमेय संख्या कैसे हम निकालेंगे, ये अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहते हैं। जय हिंद, बाय।